हेलो गाइस, आज मैं रेंट अ गर्लफ्रेंड के चैप्टर 422 को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। लास्ट चैप्टर के एंड में सुमी ने कासुया को बताया था वो उसे सबसे ज्यादा कूल लगता है और ये सुनकर कासुया में कॉन्फिडेंस आ गया था। अब घर आकर वो खुद को शीशे में निहारे जा रहा था और सबसे ज्यादा कूल होने वाली बात सोच सोच कर मुस्कुराए जा रहा था। सुमी ने उसे बेस्ट कहा था। ये सुनकर उसे लगने लगा था शायद वो सच में गुड लुकिंग है। तभी वो जमीन पे फ्लिप होकर कहता है, मुझे पता है ये सब सुमी ने बस मुझे अच्छा फील कराने के लिए कहा था, पर उसके मुँह से सुनने के बाद मैं ये कैसे ना मानूं। सुमी मिस हेवन है, वो बहुत सुंदर है और उसका चेहरा एंजल जैसा है। मुझे पता है कई सारे डेविल उसको पाने के पीछे घात लगाए बैठे हैं और उसे लगता है उन सब में मैं सबसे बेस्ट हूँ। वो सोचता है शायद मैं जैसा दिखता हूँ मिजुहारा को भी मैं अच्छा लगता हूँ। वो कहता है सुमी ऑनेस्ट पर्सन है, उसने सच ही कहा होगा, वो मुझे बेस्ट समझती है। हालांकि काजुया को पता है कि ये सब सोचने का ये सही टाइम नहीं है। उसने सुमी को कन्फेस कर करके समझाया कि कन्फेस करते हुए उसे नर्वस नहीं होना है, इसीलिए वो पूरी तैयारी करके जाएगा। वो पूरा कन्फेशन लिखकर याद करेगा। वो जाकर लैपटॉप ऑन करता है और कन्फेशन लिखने लगता है। पूरी रात बीत जाती है, उसने कन्फेशन लिख लिया था, पर ये बात अलग है कि वो कन्फेशन कम और एक ऐसे ज्यादा लग रहा था। उसने 1400 वर्ड्स का लव लेटर लिखा था। इस 1400 वर्ड्स का कन्फेशन लिखकर वो खुश हो रहा था। उसने इसे लिखने के लिए पूरी रात लगा दी थी। फिर वो याईमोरी से रेस्टोरेंट में मिलकर उसे अपना लव लेटर दिखाता है। याईमोरी को वो लव लेटर कम और सॉन्ग के लिरिक्स ज्यादा लग रहे थे और एक और प्रॉब्लम थी कि वो बहुत ज्यादा ही बड़ा था। आजकल इतने बड़े मैसेजेस या लेटर पढ़ता कौन है। और उसने स्टार्स से रिलेटेड कई सारी लाइंस लिखी हुई थी जिससे याईमोरी को लगता है कि उसे स्टार्स बहुत पसंद है। काजुया कहता है पर वो इसमें से कुछ भी कट नहीं कर सकता। याईमोरी कहती है वो कर सकता है, उसे स्टार्स से कंपेयर करने वाले किसी पैराग्राफ की जरूरत नहीं है। वो कहती है उसे कुछ सिंपल कहना चाहिए। मिजुहारा ऑलरेडी कह चुकी है कि वो तुम्हें डेट करती, इसीलिए तुम्हें स्ट्रेट फॉरवर्ड अपनी बात रखनी चाहिए। काजुया कहता है ये बहुत मुश्किल है। याईमोरी कहती है आई लव यू, आई वॉन्ट टू चेरिश यू, तुम ऐसी लाइनें कह सकते हो, यही काफी है। वो उसे फिशिंग करने से समझाती है कि मिजुहारा उसके हुक में ऑलरेडी फंस चुकी है, अब बस उसे खींचना है, पर तुम तो खुद ही पानी के अंदर कूदने की सोच रहे हो। वो उसे सारे स्टार्स वाले मेटाफर्स डिलीट करने को कहती है और लेटर की लेंथ को 1/3 करने को कहती है। काजुया सोचता है मुझे लगा था लड़कियों को ये सब अच्छा लगता है, सुमी को फेरी टेल्स वाली चीजें अच्छी लगती है, मुझे लगा था ये नॉर्मल है, पर ऐसा नहीं है। मतलब अगर मैं मिजुहारा को ये सब बोल दूं तो ज्यादा चांस है वो मुझे छोड़कर चली जाएगी, मुझे फोकस करना होगा। तभी याईमोरी कहते हैं तुम्हारे फोन की बैटरी बहुत डाउन है। काजुया बताता है आजकल उसके फोन की बैटरी जल्दी खत्म हो जाती है। याईमोरी कहती है अभी तो दोपहर ही हुई है, तुम नहीं चाहोगे कि डेट के बीच में तुम्हारा फोन ऑफ हो जाए, इसकी स्क्रीन भी टूटी हुई है, तुम नया क्यों नहीं ले लेते हो। काजुया मना कर देता है। याईमोरी कहती है याद आया, जब हम टीवी लेने गए थे तब भी इस बारे में बात हुई थी। ये अच्छी बात है कि तुम्हें अपनी चीजों की परवाह है, पर पुरानी चीजें यूज करने से तुम जिद्दी लग सकते हो, क्या तुम्हें इससे अटैचमेंट हो गई है। काजुया कहता है मुझे फोन की नहीं इसके कवर की चिंता है, ये पहली चीज है जो मिजुहारा ने मुझे दी थी, नए फोन में ये कवर नहीं लगेगा। याईमोरी कहती है मिजुहारा सच में लकी है। फिर घर जाते हुए काजुया अपने कन्फेशंस को देख रहा था। वो सोच रहा था वो क्या कट कर सकता है और क्या नहीं कर सकता। उसे लग रहा था वो ऑलरेडी से आधा कट कर चुका है, पर इतने लंबे टाइम से उस कन्फेशन को देखते देखते उसका दिमाग खराब होने लगा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कौन सी लाइन इम्पोर्टेंट है और कौन सी नहीं। उसे पता है कॉन्फिडेंट होना एक अच्छा आइडिया है, पर कॉन्फिडेंस के साथ ओवर कमिट करना बुरा होगा। और उसे ये भी चिंता हो रही थी कि अगर उसने अपने कन्फेशन को बहुत ज्यादा सिंपल रखा तो मिजुहारा उसकी फीलिंग्स को समझ नहीं पाएगी। तो इस मामले में वो जितना खुद को पॉलिश कर सकता है उसे करना होगा। और उसे अभी डेट के लिए प्लानिंग भी करनी है जो कि बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। उसे रेस्टोरेंट का रिजर्वेशन करना है और एक ड्राइविंग डेट सुनने में तो बहुत ही मजेदार लगती है, पर उसे उन जगह को भी सर्च करना होगा जहाँ पे वो उसे ड्राइव करके ले जाने वाला है। पर उसके दिमाग में तो थीम पार्क, अम्यूजमेंट पार्क और कैरियोके जैसी ही चीजें आती है और ये सारी चीजें वही पुरानी है, इसमें कुछ भी नया नहीं है। अगर वो उसे बार बार एक ही जगह पे ले जाता रहेगा तो मिजुहारा को भी वो बोरिंग लगने लगेगा और वो नहीं चाहता कि जॉय पोलिस में उन्होंने जो जो चीजें करी उसमें से उसे कुछ भी याद आए, क्योंकि उसका एक्सपीरियंस जॉय पोलिस में अच्छा नहीं रहा था। हालांकि जुलाई समर का सीजन होता है और वो उसे स्विम सूट में देखने के लिए एक्साइटेड है, पर अगर वो उसे बीच पे ले गया या किसी ऐसी जगह ले गया जहाँ पे उसे स्विम सूट पहनना पड़ा तो मिजुहारा समझेगी वो अपनी दूसरी डेट पे मुझे स्विम सूट पहना रहा है। वो कासुया को घिनौना समझेगी। उसे ये भी सोचना है कि वो रात में कहाँ रुकेंगे और एक साथ रुकने के ख्याल से फिर दोबारा उसके मन में गंदे थॉट्स आ रहे होते हैं और
और अगर वो एक ही रूम में रहते हैं और अगर ऐसा कुछ भी होता है तो मिजुहारा फिर दोबारा उसे घिनौना समझेगी। वो फिर दोबारा याईमोरी के सजेशंस पे फोकस करता है। उसे ज्यादा कुछ नहीं करना है, नहीं तो मिजुहारा को बहुत अजीब लगने लगेगा। उसे मिजुहारा को नई जगह पे ले जाना है और कपल्स के लिए ऐसे प्लेस ढूंढने हैं जो बस 2 घंटे की ही दूरी पे हो और वो पूरा दिन एक साथ बिता सके। तभी उसे ग्रैंड सनसेट मार्च ऑफ द शीप का आर्टिकल दिखता है और इस ईयर ये बस 3 और बार होने वाला था। वो इसे देखकर सरप्राइज हो जाता है। आई थिंक उसे कोई आइडिया आया इससे, पर इसकी जो डेट है वो है 24, 30 और 31, पर कासुया की जो डेट है वो है 17 जुलाई। तो मैच तो नहीं कर रही है, तो जरूर इससे कासुया को या तो कोई आइडिया आया होगा जो कि हमें अगले चैप्टर में पता चलेगा। तो ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीक इसके अगले चैप्टर के साथ। जब तक के लिए बाय बाय।